आज मैं आपको भारत के इतिहास का सबसे डरावना सच बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपको महसूस होगा कि हम आज जो आज़ादी में सांस ले रहे हैं, ये सांस किसी की चीख से खरीदी गई है। आज हम बात करेंगे काला पानी की, यानी सेलुलर जेल की। और ये सिर्फ जेल नहीं थी, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई एक ऐसी मशीन थी जो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती थी। अब ध्यान से सुनिए, काला पानी क्या होता है। काला पानी मतलब समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद आप दुनिया से कट जाते हैं। मतलब घर ख़त्म, परिवार ख़त्म, पहचान ख़त्म और उम्मीद भी धीरे धीरे ख़त्म। यह जेल भी था अंदर, मतलब ये जेल अंडमान निकोबार में था और इसे कहा गया सेलुलर जेल। अब सवाल ये है कि इसे सेलुलर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता था, अकेला, बिल्कुल अकेला। और अकेलापन सबसे बड़ी यातना होती है। वहाँ कैदी कौन थे, अब ध्यान से सुनिए। काला पानी में छोटे अपराधी नहीं भेजे जाते थे। काला पानी में वो लोग भेजे जाते थे जो अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, क्रांतिकारी थे, आज़ादी के लड़ने वाले अंग्रेज शासन के विरोधी थे, और वे लोग जिनकी आवाज़ जनता को जगा सकती थी। अंग्रेज उन्हें मारते नहीं थे, अंग्रेज उन्हें तड़पाकर जीने नहीं देते थे, क्योंकि मौत जल्दी ख़त्म कर देती है लेकिन यातना धीरे धीरे ख़त्म करती है। जेल के अंदर की दुनिया, यहाँ इंसान नहीं, मजदूर थे। अब सुनिए, सेलुलर जेल में कैदियों को सिर्फ बंदी नहीं रखा जाता था, यहाँ पे पूरा बंद नहीं रखा जाता, उनसे काम करवाया जाता था। और वो काम सज़ा से ज़्यादा टॉर्चर था, भारी काम था, कम खाना था, कोई आराम नहीं था। और अगर गलती हो गई तो सज़ा। अब सोचिए, समुद्र के बीच में छोटी कोठरी में दिन भर काम और रात को अकेलापन। ये ज़िंदगी नहीं थी, ये नरक था। सबसे खतरनाक यातना कोल्हू चलाना। यानी अब एक ऐसा सवाल सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कई कैदियों से तेल निकालने वाले कोल्हू चलवाया जाता था दिन भर हाथों से, और अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मार से भी। तो एक तो भूखा, दूसरे पर से सजा। मतलब अंग्रेज चाहते थे कैदी का शरीर टूटे और कैदी का मन भी टूटे, और जब मन टूट जाए तो इंसान जिंदा होकर भी मर जाता है। सबसे डरावनी सच्चाई समझिए, अकेलापन। अब सुनिए, काला पानी की सबसे बड़ी यातना मार नहीं देती, भूख नहीं थी, सबसे बड़ी यातना थी अकेलापन। क्योंकि हर कैदी अपने सेल में अकेला, ना कोई दोस्त, ना कोई बातचीत, ना कोई सहारा। और जब इंसान लंबे समय तक अकेला रहे तो उसका दिमाग उसका दुश्मन बन जाता है। वो सोचता है, मैं घर नहीं लौटूंगा, मैं कभी घर नहीं लौटूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं भूखे रह जाऊंगा। और यही अंग्रेज चाहते थे, क्रांतिकारी की आत्मा तोड़ना। फिर भी कैदी टूटे नहीं। अब यही वो जगह है जहां भारत की असली ताकत दिखती है। इतनी यातना के बाद भी कई क्रांतिकारी टूटे नहीं। उनके शरीर कमज़ोर हो गए, उनकी आंखें बूझ गई, लेकिन उनके अंदर का सपना आज़ादी, वो जिंदा रहा। और यही वजह है आज हम आज़ाद हैं। काला पानी हमें क्या सिखाता है, अब सुनिए। सबसे बड़ा सबक, आज़ादी फ्री में नहीं मिलती, आज़ादी किसी के पोस्ट से नहीं मिलती, आज़ादी किसी के नारे से नहीं आती, आज़ादी बलिदान से आती है। और काला पानी भारत के बलिदान की सबसे खौफनाक गवाही है। अब आखिरी लाइन सुनिए, काला पानी में कैदी सिर्फ कैदी नहीं थे, वो भारत की उम्मीद थे। और अंग्रेज जानते थे कि अगर इन लोगों की आवाज़ जिंदा रही तो उनका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें जेल बनाई गई, नरक बनाया, यातनाएं बनाई। लेकिन वो एक बात भूल गए कि जिस इंसान के पास आज़ादी का सपना हो, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि काला पानी अंग्रेज़ों की क्रूरता का सबूत है और भारत के साहस का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।